हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइएगा। आपको कंटेंट जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे वह किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है। आप देखेंगे तो उम्मीद करूँगा कि आपकी जो पढ़ाई है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ना पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आज क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं, जिसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा एक चतुर्भुज होता है जिसका डेफिनेशन होता है चार रेखाखंडों से घिरा हुआ एक क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। देखेंगे यहाँ पर तो एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण जाता है तो वो 90 डिग्री पर काटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें एक संबंध होता है। क्या होता है संबंध? इसमें AB² प्लस CD² इक्वल BC² प्लस AB², ठीक है। ये हमारा एक संबंध है जिसे आप याद रखेंगे, लिख लेंगे नोट्स में और कापी कलम लेकर बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब हम चतुर्भुज की एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसकी फार्मूला को डिफाइन करते हैं। इसमें देखेंगे एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण जाने के कारण दो त्रिभुजों में ये डिवाइड हो गया है। एक त्रिभुज ABD है, दूसरा त्रिभुज BCD है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें इसमें एक लंब डाल दे तो लंब जिस भी रेखा पर पड़ता है वो हमेशा आधार होता है। यानी कि लंब BD पर पड़ा है, जो विकर्ण है उस पर पड़ा है, तो ये विकर्ण हमारा आधार हो गया। ये लंब हो गया जो A से X तक गया है, X वाले रेखा पर गिरा है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ C से जो लंब पड़ा है यहाँ पर BD रेखा पर यानी विकर्ण पर, ये लंब ऊंचाई है और जिस पर गिरा है वो आधार है। तो हमारा एक फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, यानी आधार जिस पर लंब पड़ता है, ऊंचाई जो लंब होता है उसी को कहते हैं। तो इसी फार्मूले से हम इसका पूरा फार्मूला निकालेंगे। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर एक चतुर्भुज ABCD है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें से त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD को हम जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे त्रिभुज ABD से जब हम चलेंगे ABD में तो यहाँ पर 1/2 क्षेत्रफल का जो फार्मूला रहता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आधार यहाँ पर देखेंगे इस पर लंब पड़ा है X पर यानी विकर्ण पर, तो X इंटू ऊंचाई जो है A है तो A लिख देंगे, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 X इंटू B हो जाएगा, यानी आधार गुणा में ऊंचाई। यहाँ B ऊंचाई है और X आधार है, X इंटू B हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दोनों इक्वेशन में 1/2 X कॉमन है, तो इसलिए 1/2 इंटू X कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा A इसमें बचेगा, B इसमें बचेगा, यानी A प्लस B बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये एक फार्मूला है जिससे आप चतुर्भुज निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू X A प्लस B। यहाँ पर दोस्तों ये जो X है, X यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विकर्ण है, ठीक है, हमारा विकर्ण। इसे आप नोट्स में लिख लेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्षेत्रफल हर चीज़ का पूछा ही जाता है। आपकी एरिया के जो क्षेत्रफल होता है वो हर बार कंपैरिजन करके भी पूछता है और ऐसे भी पूछ लेता है। यह क्षेत्रफल चतुर्भुज का है, ये ध्यान रखेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 इंटू X इंटू A प्लस B, ठीक है। दोस्तों आपको दूसरी पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, एरो कॉन्सेप्ट इसे बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये जो O है
AOC, ठीक है, ये इक्वल होगा एक्स एंगल प्लस वाई एंगल प्लस जेड एंगल के, ठीक है। यानी कि एंगल AOC जो होगा वो इक्वल होगा एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री के। इस पर क्वेश्चन किस तरह बनता है दोस्तों, यहाँ पर आपको दे देगा x का मान दे देगा, y का मान दे देगा, z का मान नहीं देगा और यहाँ O का मान दे देगा। यहाँ पर मान लेते हैं O थीटा डिग्री है, ठीक है, थीटा का मान दे देगा। तो आपको जब z निकालना होगा तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ कोई यहाँ कुछ मान लेंगे, इन तीनों को जोड़कर थीटा के मान से इक्वल करेंगे, तब जाकर आपका इन दोनों का मान माइनस हो जाएगा उस तरफ, तो एक्स का जेड का मान निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखें तो अगर यहाँ 5 रख दें, यहाँ 4 रख दें और यहाँ कुछ ना रखें, तो हम यहाँ पर n मान लेते हैं, ठीक है, सवाल को सॉल्व करते समय, और यहाँ दे दे 10 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ जब हम ये n का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले तीनों को जोड़ेंगे, n प्लस 5 प्लस 4 इक्वल होगा AOC 10 दिया है तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 5 4 9 होता है, n इक्वल 9 इधर आ जाएगा, 10 में से 9 घटेगा तो 1 डिग्री हमारा, इसका मान 1 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये SSC CGL लेवल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एरो कॉन्सेप्ट पर आधारित, इसलिए मैंने आपको लेकर आया है। दोस्तों एक विकर्ण पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर है और सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 मीटर और 12 मीटर है। विकर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकर्ण की लंबाई पूछा हुआ है, जो कि हमारी एरिया जो होता है, एक चतुर्भुज की एरिया इक्वल क्या होता है, चतुर्भुज की एरिया इक्वल होता है 1/2 इंटू D1 गुणे D2, जिसमें एक विकर्ण यहाँ दिया है जिस पर 2 लंब हैं, ठीक है। D1 गुणे D2 दिया हुआ है, इसमें देखेंगे 1/2 गुणे D1 गुणे D2। D2 का मान तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बोला है विकर्ण पर खींचे गए लंब 12 मीटर और 16 मीटर है। यानी कि एक विकर्ण आया है जिस पर 2 लंब खींचे गए हैं, इधर से एक 12 मीटर लंब गया है, इधर से एक 16 मीटर। तो देखेंगे अगर गौर से दोस्तों, तो यहाँ 12 मीटर और 16 मीटर दोनों को मिलाएंगे तो एक विकर्ण बन गया है, ये विकर्ण बन गया है। तो यानी D2 का मान है, 12 और 16 को जोड़ दे तो D2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 + 16, ठीक है। यहाँ से 16 दूना 32 माइनस 4 कर देंगे तो आ जाएगा 12 16 28 हो जाएगा। तो 2 से 28 को काट देंगे हम 14 बार में, ठीक है। और यहाँ दोस्तों एरिया जो दिया था हमारा, एरिया दिया था 336 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 14 बार में 28 कट जाएगा और 14 से जब काटेंगे इसे, 14 दूना 28, 5 33, 14 चौका 56, यानी 24 आ जाएगा, ठीक है। D2 जो है, D1 का मान जो आएगा वो दोस्तों 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 24, हाँ 24 सेंटीमीटर जो हमारा विकर्ण पूछा है, ये आंसर है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह दोस्तों बजाता है, इसमें लंब दिया है, दोनों लंब मिलकर विकर्ण बन चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे, निम्नलिखित में से x का मान बताइए। यहाँ एक आकृति दे देता है ऐसे डायरेक्ट, और बोलता है x का मान निकालें, और ऑप्शन देता है दोस्तों, सीधा सीधा ऐसे देता है। अभी एरो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, इसका योग जो होगा, मतलब इन तीनों का योग इसके बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया था।
इसमें इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 70 प्लस 50 इक्वल हो जाएगा 160 के। ओके, यहाँ पर देखेंगे x प्लस 7 5 12 120 इक्वल 160। यहाँ x इक्वल आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, x का मान 40 हमारा आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को लाने का पर्पज़ यही था कि आपको ये दिमाग में एक बार बैठ जाए, इसीलिए अभी कॉन्सेप्ट बताया था, क्वेश्चन भी लेकर चला आया जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति में ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है तथा BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें BC बराबर CE, BC बराबर CE। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। कोण CBE इक्वल 84 डिग्री तथा कोण ADC इक्वल 78 डिग्री है। तो कोण DCE का मान डिग्री में क्या है? यहाँ DCE का मान पूछा है, DCE का मान पूछा है डिग्री में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कोण ADC 78 डिग्री है, ADC 78 डिग्री, और देखेंगे कोण BC बराबर CE, कोण BC बराबर है CE के। यहाँ देखिए डबल साइन लगा है, बराबर का साइन है ये। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोण CBE इक्वल 84 डिग्री, यानी कि CBE इक्वल 84 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें कोण DCE का मान निकालना है दोस्तों। तो इसे हम कैसे निकालेंगे देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से लिखना भी नहीं होगा। देखेंगे एक भुजा ये बराबर है, BC इक्वल है CE। ठीक है, जब दो भुजा बराबर होते हैं दोस्तों तो उसके विपरीत का जो दोनों का कोण होता है वो भी बराबर होता है। अगर इधर दोस्तों 84 है तो इधर भी हमारा पूरा 84 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इधर 84 है तो इधर भी होगा, क्योंकि विपरीत का कोण बराबर होता है। अब ये भी 84, ये भी 84 निकल गया है हमारा, ये 84 हो गया है। ठीक है, ये इतना हो गया है। तो देखेंगे दोस्तों, हो गया तो दोनों जोड़ेंगे, 8 दूना 16, 168 डिग्री हो गया। 168 डिग्री हो गया तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। 68 2 70 10 80, यानी कि 12 डिग्री बचा, जो कि हमारा यहाँ 12 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, दोनों को जोड़कर 168 हुआ, 12 डिग्री और जो बचा था वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब जब ये हो गया दोस्तों तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 78 डिग्री दिया है, हमारा जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज की दो समान कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 78 है तो ये 180 डिग्री में से 78 निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 102 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 2 होता है वो एक 114 घटाएंगे 180 में से तो हमें बचेगा 66 डिग्री। ठीक है, 66 डिग्री बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इतना इक्वल होगा हमारा इतना, यानी DC इक्वल होगा CE के, और ये जो है अलग भुजा है, यानी कि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए दोस्तों 102 डिग्री बन ही गया है, 66 डिग्री में समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों भुजाएं दोनों डिग्री समान होगी। यहाँ पर 66 का आधा 33 हो जाएगा, यहाँ भी 66 का आधा 33 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा वो 33 आने वाला है। ठीक है, यही तो पूछा था
यहाँ कोड DCE का मान कितना है, DCE का मान कितना है, तो हमारा 33 राइट आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित से x का मान निकालिए। यहाँ पर दिया है, एक कोड दिया है 3x - 16 डिग्री, दूसरा दिया है 2x + 8 डिग्री, तीसरा दिया है x + 10 डिग्री, चौथा दिया है 3x + 16 डिग्री। बोला है x का मान निकालिए। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों एक पॉइंट आप और बना लीजिए और लिख लीजिए कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, उसी से ये निकलेगा। इसीलिए इसको लेकर आया हूँ और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3x + 2x + x + 3x, 3 यहाँ देखेंगे 3 2 5x, 6x 6 3 9x, 9x हुआ प्लस, यहाँ देखेंगे -16 है, यहाँ देखेंगे +16 है, 16 16 कट गया, यहाँ +8 + 10, 8 10 18 = 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम /9 सब में कर दें, इसमें भी 9 बटे, इसमें भी /9, इसमें भी /9, तो यहाँ हो जाएगा 9 कट जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप x का मान जो निकलेगा 2 उधर चला जाएगा, आ जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, x का मान आपका 38 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों देखकर इसे डर लगता है, लेकिन इससे आसान और कुछ नहीं है। ये एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए लेकर आया हूँ और आपको पता चल गया 360 डिग्री होता है चारों कोणों का मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चित्रानुसार चतुर्भुज ABCD की संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने पर बना चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है। PQRS का क्षेत्रफल क्या है। यदि यह दिया गया है, त्रिभुज APS = 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज BPQ = 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज QCR = 9 सेंटीमीटर, RDX = 15 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बताते समय कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा, तो नोट्स निकाल लीजिए और एक फार्मूला लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नहीं। PQRS चूँकि एक चतुर्भुज है, इक्वल होगा चतुर्भुज ABCD/2। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट है। मतलब ABCD पूरे का एरिया निकाल कर उसका आधा कर देंगे तो हमारा ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें ये एरिया दिया रहे, PQRS दिया रहे, तो हम इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ABCD पूरा का एरिया आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। APS = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, APS = 8 सेंटीमीटर, BPQ = 12 सेंटीमीटर, BPQ = 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर में है सब क्योंकि क्षेत्रफल है। QCR = 9 सेंटीमीटर, QCR = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और RDS = 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे में दोस्तों क्या करना होता है, हमें बस इन्हीं को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, आप इन्हीं को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट है जो कि पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाया जाता है इतना ज़्यादा फार्मूला पर, फार्मूला याद नहीं होता है। यहाँ पर जोड़ेंगे 8 + 15 + 12 + 9। ठीक है, 8 + 12 +
15 प्लस 9, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे 15 दूना 30 माइनस 3 27 होगा। 27 में 9 जोड़ेंगे, 27 3 30 6 36, 4 40 4 44, यानी कि जो हमारा आंसर आना है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर आने वाला है दोस्तों। क्यों आने वाला है? क्योंकि जब पूरे का आधा ये है तो उसी में तो ये भी आता है, इसलिए जितना ये है उसी के बराबर ये है, दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक, हमारा राइट आंसर। दोस्तों अगली कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यदि बी ओ तथा सी ओ क्रमशः कोण बी और कोण सी के कोण समद्विभाजक हों तो आपको इस संबंध को ध्यान रखना है। कोण बी ओ सी इक्वल 1/2 कोण ए प्लस कोण डी, अर्थात यहाँ पर देखेंगे कोण ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे कोण बी ओ सी इक्वल होगा इसके हाफ कोण ए प्लस कोण डी के, ठीक है। जिस तरह मैंने समद्विबाहु त्रिभुज में बताया अभी कुछ समय पहले कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके विपरीत कोण जो दोनों होते हैं आपस में बराबर होती हैं, ठीक वैसे ही आपको यहाँ देखेंगे जब दो कोण ऐसे दो रेखा हैं यानी विकर्ण हैं जो इसके समद्विभाजित कर रही हैं आपस में, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कोण बी ओ सी इक्वल हाफ कोण ए प्लस कोण डी, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन कई बार आया है। अभी आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगा, एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आया है, आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं। अगर कोण सी ई डी इक्वल 57 डिग्री और कोण ए इक्वल 47 डिग्री है तो कोण बी का मान क्या होगा? कोण बी का मान क्या होगा? यहाँ दिया है कोण सी ई डी इक्वल 57 डिग्री, सी ई डी इक्वल 57 डिग्री दिया है और कोण ए का मान 47 डिग्री दिया है। अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक बताया हुआ था दोस्तों, इसी पर बेस्ड अगर कोण डी ई सी निकालनी है आपको तो कोण ए और कोण बी को जोड़कर बटे 2 करना होता है। देखेंगे यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कोण बी का मान, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही रखेंगे 57 इक्वल 47 प्लस, इसे दोस्तों कुछ समय के लिए हम यक्स मान लेते हैं, 47 प्लस यक्स, दूसरी कोण यक्स है, बटे 2 कर देंगे, मैंने अभी बताया था कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 114 माइनस 47 हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा यक्स, तो यहाँ से यक्स का मान आपका जो आएगा 7 6, यानी कि यक्स का मान जो आएगा, इसका मान जो आएगा दोस्तों, इसका मान आ जाएगा 67 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। दोस्तों हर एक कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए कॉन्सेप्ट को आप नोट करके रिवाइज जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इसके एक वर्ग की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल दिया है, आपको एक फार्मूला याद होगा कि क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2 इंटू D1 गुणे D2, जहाँ D हमारा होता है विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे विकर्ण की लंबाई भी दी है, क्षेत्रफल भी दिया है, तो यहाँ फार्मूले पर रख देंगे 336 क्षेत्रफल है इक्वल 1/2 गुणे
D1 हमारा 48 है तो 48 लिख देंगे, गुणे D2 ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। D2 हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर काटेंगे तो 48 सत्ते जो जाएगा हमारी 48 सत्ते 336 होता है, और यहाँ 7 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। D2 इक्वल आ जाएगा 14, ठीक है। जब दूसरा विकर्ण 14 है, एक विकर्ण 48 है। अगर पूरा 48 है तो विकर्ण को आधा कर देंगे तो 24 आ जाएगा। अगर ये पूरा विकर्ण आधा आधा कर देंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि बीच में काटा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखेंगे दोस्तों तो एक ट्रिपलेट नज़र आ जाएगा। 7 है, 24 है, तो अगला 25 होगा, ठीक है। या फिर आप देख लेंगे किसी एक त्रिभुज का, ठीक है। एक त्रिभुज में 7 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 25 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। यानी कि 7, 24, 25 का हमारा ट्रिपलेट यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अर्थात ये अगला जो है वो 25 है, ठीक। अगला जब 25 है हमारा तो हमें निकालना है परिमाप। परिमाप इक्वल होता है 4a। चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, 4 भुजाओं का योग होता है 4a। तो यहाँ देखेंगे भुजा यहाँ पर मिल चुका है 25, तो यहाँ 4 गुणा 25 कर देंगे तो हमारा जो परिमाप आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। पूछा क्या है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए और रिवाइज करिए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे SSC हो, CGL हो, NTPC हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसमें दोस्तों आपको पूरा हेल्प मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखेंगे यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला यहाँ से बन के निकलता है। जब भी दो विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, काटते हैं, तो वहाँ उसका ये वाला एंगल इसके एंगल से बराबर होता है। यानी अगर ये A1 है और ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, तो A1 इंटू A3 इक्वल होगा A2 इंटू A4 के। देखेंगे यहाँ पर A1 गुणे A3 इक्वल होगा A2 गुणे A4 की, ठीक है दोस्तों। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इधर मान दे देगा तो इधर का पूछेगा, इधर मान दे देगा तो इधर के पूछेगा। अब यहाँ पर देखेंगे बोला है यदि त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर, ABO का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर, ठीक है। BOC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर, BOC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर, COD का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर, COD का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब ये मान दिया है दोस्तों, तो A1 का मान नहीं दिया है, बाकी A2 का मान दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे A1 गुणे A3 का मान कितना है 60 इक्वल होगा A2 गुणे A2 40 गुणे A4 48 के, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा।
8 छंग 48 होता है, ठीक है। तो A1 जो हमारा आ जाएगा 4 8 32 होता है, 32 सेंटीमीटर A1 का मान आ जाएगा। जब A1 का मान आ जाएगा तो पूछा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो टोटल एरिया देखेंगे, टोटल एरिया देखेंगे A1 का मान 32 है तो यहाँ 32 लिख देंगे। अब पूरा अगर जोड़ लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ ही जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 40 प्लस 60 प्लस 48 प्लस 32, अब सबका सम कर लेंगे। यहाँ देखेंगे 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7, 7 दूना 14, 13, 13 3 17, 1 18, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आया हुआ है दोस्तों। किसका क्षेत्रफल है? चतुर्भुज ABCD का हमारा राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको समचतुर्भुज पर आधारित सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं। आप उन्हें 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप निफ़िक्र होकर उससे आप पेपर दे सकते हैं, आपको उससे बाहर ना के बराबर आएगा। और अगर कोई आएगा दोस्तों तो मैं एक क्लास कर लूँगा जिसमें आपको समचतुर्भुज पर आधारित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि हर एक क्वेश्चन में आया हुआ है। टोटल मैं मैथ का 9 बुक लिया हुआ हूँ, जितने भी फेमस टीचर हैं उन सभी का बुक मेरे पास है। उनमें से एनालिसिस करके मैं मेन टॉपिक आपके सामने लाता रहूँगा।